हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुर सर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने करी एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.8 और स्टूडेंट आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। और हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स। अब हमें स्टूडेंट्स सॉल्व करना होगा इंटीग्रल और हमें लिमिट्स भी गिवन होंगी। दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। जैसे हम लोगों ने एक इंटीग्रल आई ले लिया, हमें गिवन होगा इंटीग्रल आई, इंटीग्रेशन करनी होगी एफ ऑफ एक्स की। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा इंडेफिनिट इंटीग्रल में सिर्फ एक इंटीग्रल उसको सॉल्व करने के लिए बोला गया। डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें भी इंटीग्रल को सॉल्व ही करना होगा, पर हमको लिमिट्स गिवन होंगी। हम लोगों को बोला जाएगा इस इंटीग्रल को सॉल्व करिए फ्रॉम ए टू बी। दैट इज हमें लोअर लिमिट गिवन होगी, इसको बोला जाएगा लोअर लिमिट ए को। इस इंटीग्रल को सॉल्व करिए फ्रॉम ए टू बी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल एंड बी इज कॉल्ड अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। और हम लोगों को आज पढ़ना होगा, आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, इसको सॉल्व करेंगे बट एज किस तरह से, लिमिट ऑफ सम्स। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक। देखिए, हमें एक इंटीग्रल गिवन होगा आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉल्व करना होगा फ्रॉम ए टू बी। अब स्टूडेंट एज लिमिट ऑफ सम इसको किस तरह से सॉल्व करा जाएगा। स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी किस तरह से सॉल्व करा जाएगा। लिमिट एच गोज टू जीरो, एच इनटू फंक्शन होगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच, सो ऑन इसी तरह से अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। वेर एच क्या होगा, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, या फिर बोल दें एच किसके बराबर, बी माइनस ए अपॉन एन। तो स्टूडेंट डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग स्टूडेंट्स सम ऑफ नेचुरल नंबर्स वो फॉर्मूला याद रखेंगे। वो क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू, अगर इसको n तक ऐड करा जाए ये किसके बराबर होगा, n प्लस 1 अपॉन 2। देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अगर ऐड करूं अप टू n स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। स्टूडेंट, ये जो पहला फॉर्मूला देखा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, अगर हम लोग ऐड करें अप टू n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते जाएं अप टू n माइनस 1, ये किसके बराबर होगा, n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस 1 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस 1 इंटू एन अपॉन 2। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐड करा अप टू n स्क्वायर। अगर हमें n माइनस 1 स्क्वायर यहाँ तक ऐड करना हो, मतलब n की जगह n माइनस 1 लगा देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस करने पे n माइनस 1 इंटू एन इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6। ये स्टूडेंट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। फिर स्टूडेंट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, हम लोगों को पता है जीपी हम लोगों ने पढ़ी 11th क्लास में, उसकी n टर्म्स का सम करना हो, a r इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, फिर r इज द कॉमन रेशियो एंड a इज द फर्स्ट टर्म। सो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.8। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया हमारे पास इंटीग्रल आई एक्स की इंटीग्रेशन करनी फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन एक्स, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। फर्स्ट एफ ऑफ ए वो सॉल्व करूंगा, वो किस तरह से, एक्स को पुट करके ए, जब एक्स को ए पुट करा सो क्या आ गया, एफ ऑफ ए क्या आ गया ए। फिर मैं एक्स को पुट करता हूँ ए प्लस एच, सो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आ गया, ए प्लस एच, एक्स को पुट करके ए प्लस एच। फिर नेक्स्ट ए को सब्सटीट्यूट करता हूँ ए प्लस टू एच, सो एफ ऑफ ए प्लस टू एच क्या आ गया, राइट हैंड साइड में भी क्योंकि सिर्फ एक्स ही है, ये क्या आ गया ए प्लस टू एच। फॉर्मूला मैंने बताया,
अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। सो लास्ट क्या करता हूँ, पुट करता हूँ x को a प्लस एन माइनस वन एच। सो x की जगह क्या आ गया, a प्लस एन माइनस वन एच, वेयर एन एच किसके बराबर स्टूडेंट्स मैंने बताया था b माइनस ए, और h किसके बराबर आ गया b माइनस ए अपॉन एन। सो अब स्टूडेंट यूज करूंगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स, करेंगे इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी यूजिंग लिमिट ऑफ सम। क्या फॉर्मूला, लिमिट एच गोज टू जीरो एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। नेक्स्ट लिमिट एच गोज टू जीरो एच एफ ऑफ ए, स्टूडेंट हम लोग क्या सॉल्व करा ए, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या सॉल्व करा ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच क्या सॉल्व करा ए प्लस टू एच, प्लस सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच क्या सॉल्व करा ए प्लस एन माइनस वन एच। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करा, ए उनको सेपरेट कर दिया, क्या आ गया ए प्लस ए, सभी ए वाली टर्म्स उनको ऐड कर दिया, एच वाली टर्म्स दैट इज एच प्लस टू एच अप टू एन प्लस माइनस एच, इनको सेपरेट कर दिया। स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये एन, तो यहाँ पर ए को कितनी बार लिखा गया एन टाइम्स। जब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिमिट एच गोज टू जीरो एच, ये तो आएगा ही आएगा, ए को ऐड करा कितनी टाइम्स एन टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा एन ए, प्लस दूसरी ब्रैकेट इन सभी में से एच कॉमन, तो उससे क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, स्टूडेंट ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच गोज टू ए सॉरी एच गोज टू जीरो एच, ए को ऐड करा एन टाइम्स एन ए, एच कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया वन प्लस टू अप टू एन माइनस वन। नेक्स्ट लिमिट एच गोज टू जीरो एच एन ए प्लस एच, फॉर्मूला बताया वन प्लस टू अप टू एन माइनस वन तक ऐड करा, ये किसके बराबर एन माइनस वन इंटू एन अपॉन टू। नेक्स्ट स्टूडेंट ब्रैकेट से दोनों में से एन कॉमन लिया जा सकता है, क्या आ गया एन एच, ब्रैकेट में ए प्लस एच इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। नेक्स्ट लिमिट एच गोज टू जीरो, स्टूडेंट हम लोगों ने एन एच की वैल्यू देखी, एन एच किसके बराबर बी माइनस ए इंटू ए प्लस एन एच उसकी जगह बी माइनस एच अपॉन टू। जैसे ही स्टूडेंट हम लोग एन एच की वैल्यू लगा देंगे, हम लोग लिमिट उसको अप्लाई कर देंगे हर एक क्वेश्चन में, एच जीरो को अप्रोच करेगा बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस ए, एच अप्रोच करे जीरो को अपॉन टू। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे ये इंटीग्रल किसके बराबर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। सो इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां पे गिवन इंटीग्रल आई और यहां पर बोला गया ये है क्या इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करी गई फ्रॉम टू टू थ्री। स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट ए टू, अपर लिमिट बी किसके बराबर थ्री। फिर जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में करा एफ ऑफ ए प्लस एच अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस एच, वो सभी सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट ए क्या है टू, फर्स्ट एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ टू, उसके लिए ए को पुट कर दिया टू, फिर एक्स को पुट कर दिया टू। सो एक्स को टू पुट करा, सो एफ ऑफ टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स को टू पुट करा, टू का स्क्वायर मतलब फोर। फिर ए प्लस एच उसका आंसर निकालने के लिए मतलब टू प्लस एच का आंसर निकालने के लिए एक्स को पुट कर दिया टू प्लस एच, एक्स का स्क्वायर मतलब टू प्लस एच का स्क्वायर, ये क्या हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग फोर प्लस एच स्क्वायर प्लस फोर एच। इसी तरह से एफ ऑफ ए प्लस टू एच के लिए ए मतलब टू, हम लोगों ने क्या पुट कर दिया टू प्लस टू एच। लास्ट हम लोगों को करना सॉल्व कहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, यहाँ पर ए क्या है टू, सो हम लोगों ने एक्स को पुट कर दिया टू प्लस एन माइनस वन एच, राइट हैंड साइड एक्स का स्क्वायर मतलब टू
प्लस n माइनस वन एच का होल स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर n माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 4 इंटू n माइनस वन एच वेयर एन एच किसके बराबर स्टूडेंट b माइनस ए एच किसके बराबर b माइनस ए अपॉन एन मतलब 3 माइनस 2 अपॉन एन एच आ गया 1 अपॉन एन तो एन एच की वैल्यू क्या निकाल दी 1। अब स्टूडेंट एज लिमिट ऑफ सम हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला लिमिट एच गोज टू 0 एच एफ ऑफ ए प्लस एच अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। नेक्स्ट लिमिट एच गोज टू 0 एच और स्टूडेंट हम लोगों ने सभी वैल्यू सॉल्व करी एफ ऑफ ए 4 एफ ऑफ ए प्लस एच 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h एफ ऑफ ए प्लस 2h 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h प्लस सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। स्टूडेंट्स ये किसके बराबर 4 प्लस एन माइनस वन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 4 इंटू एन माइनस वन इंटू एच। नेक्स्ट लिमिट एच गोज टू 0 एच स्टूडेंट ये सभी 4 इनको मैंने सेपरेट कर लिया 4 प्लस 4 इन सभी को 4 को सेपरेट कर लिया फिर h वाली टर्म्स 4h 8h अप टू 4 इंटू एन माइनस वन एच इनको सेपरेट कर लिया फिर h स्क्वायर वाली टर्म h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर अप टू एन माइनस वन स्क्वायर h स्क्वायर इसको कर दिया सेपरेट। नेक्स्ट स्टूडेंट लिमिट h गोज टू 0 4 ऐड किए कितनी टर्म्स n टाइम्स तो ये क्या बन गया 4n h कॉमन ले लिया 4b कॉमन ले लिया तो स्टूडेंट हम लोगों के पास ब्रैकेट में क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन n माइनस वन यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट h स्क्वायर नेक्स्ट ब्रैकेट से h स्क्वायर कॉमन ले लिया हम लोगों के पास क्या आ गया 1 प्लस 4 अप टू n माइनस वन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के लिए स्टूडेंट लिमिट h गोज टू 0 h 4n इंटू 4h स्टूडेंट इस ब्रैकेट के लिए 1 प्लस 2 अप टू n माइनस वन फॉर्मूला बताया किसके बराबर n माइनस वन इंटू n अपॉन 2 प्लस h स्क्वायर स्टूडेंट 1 प्लस 4 प्लस सो ऑन अप टू n माइनस वन का स्क्वायर देखिए 1 को 1 का स्क्वायर बोला जा सकता है प्लस 4 को 2 का स्क्वायर अप टू n माइनस वन का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये भी फॉर्मूला बताया क्या फॉर्मूला n माइनस वन इंटू 2n माइनस वन अपॉन 6 और यहाँ पर देखिए 4n 4h n माइनस वन इंटू n अपॉन 2 नेक्स्ट टर्म h स्क्वायर n माइनस वन टू n माइनस वन अपॉन 6 सभी में से n कॉमन है n कॉमन ले लिया हम लोगों के पास क्या आ गया 4 प्लस 2h प्लस n माइनस 2h इंटू n माइनस वन प्लस h स्क्वायर जब n कॉमन लेंगे क्या बचा n माइनस वन टू n माइनस वन अपॉन 6। नेक्स्ट ये आ गया nh प्लस 4 2 को स्टूडेंट्स हम लोगों ने एज इट इज रहने दिया h को ब्रैकेट में कर दिया मल्टीप्लाई nh माइनस h स्क्वायर नेक्स्ट टर्म के लिए h इंटू h एक h को n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करा एक h को 2n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने nh उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 क्या आ गया 1 इंटू 4 प्लस 2 1 माइनस h प्लस 1 माइनस h 2 माइनस h अपॉन 6। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने स्टूडेंट्स में लास्ट में भी बोला लास्ट क्वेश्चन में भी बोला जैसे ही nh की वैल्यू लगाएंगे उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे लिमिट वो अप्लाई कर देंगे। बोला गया h अप्रोच करा किसको 0 को लिमिट अप्लाई करने के बाद हम लोगों के पास क्या बचेगा 4 प्लस 2 अपॉन 3 देन स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और इसका आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा 19 अपॉन 3 और इस तरह से हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 वो कर लेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन
यहाँ पर बोला गया हमारे पास इंटीग्रल आई क्या है, इंटीग्रेशन करी गई ई रेज टू पावर एक्स लिमिट फ्रॉम -1 to 1। देखिए एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स, लोअर लिमिट a -1, अपर लिमिट b 1, f of a plus h, f of a plus 2h अप टू f of a plus n -1h, इन सभी की वैल्यू निकालनी। यहाँ पर a क्या है -1, पहले f of -1 वो निकाला, x को -1 पुट करके a की पावर -1, f of a plus h के लिए x को पुट करा a plus h, और a क्या है -1 plus h, ये क्या आ गया e रेज टू पावर -1 plus h। और स्टूडेंट इसको लिखा जा सकता है e रेज टू पावर -1 इंटू ई रेज टू पावर h, क्योंकि हम लोगों को पता है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन बेस अगर सेम तो पावर क्या होंगी ऐड। फिर f ऑफ a प्लस 2h, a -1 मतलब -1 प्लस 2h, x को पुट कर देंगे -1 प्लस 2h, ये क्या आ गया ई रेज टू पावर -1 प्लस 2h, ये क्या आ गया ई रेज टू पावर -1 इंटू ई रेज टू पावर 2h। लास्ट f ऑफ a प्लस n-1h, a की जगह -1 आ गया, f ऑफ -1 प्लस n-1h, x की जगह पुट कर दिया -1 प्लस n-1h, ई रेज टू पावर -1 प्लस n-1h, ये क्या आ गया ई रेज टू पावर -1 इंटू ई रेज टू पावर ई रेज टू पावर -1 इंटू ई रेज टू पावर n-1h, where h is equal to b minus a upon n, b 1 minus a minus 1 upon n, that is h क्या आ गया 2 upon n, यहाँ से h क्या आ गया nh क्या आ गया 2। फिर स्टूडेंट हम लोगों को फॉर्मूला पता सम ऑफ लिमिट्स का, उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, जो वैल्यूज उन वैल्यूज को कर दिया सब्सटीट्यूट, लिमिट h गोज टू 0, h f of a e raised to power -1, f of a plus h e raised to power -1 into e raised to power h, plus e raised to power f of a plus 2h e raised to power -1 into e raised to power 2h, plus so on, plus f of a plus n-1h, इसके लिए e raised to power -1 into e raised to power n-1h। नेक्स्ट स्टूडेंट लिमिट h गोज टू 0 into h e raised to power -1 सभी से कॉमन, हम लोगों के पास क्या बचा ब्रैकेट में 1 प्लस ई रेज टू पावर h प्लस ई रेज टू पावर 2h प्लस सो ऑन अप टू ई रेज टू पावर n-1h। और स्टूडेंट अगर इसको देखा जाए, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लीजिए ई रेज टू पावर h, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर लीजिए ई रेज टू पावर h, मतलब ये जो ब्रैकेट है इट इज़ अ जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशियो क्या है ई रेज टू पावर h। तो इसको क्या करा जाएगा, लिमिट h गोज टू 0 इंटू एच ई रेज टू पावर -1, a की जगह 1, r की पावर n, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म क्या बन गया ई रेज टू पावर h, ई रेज टू पावर h पावर n -1 अपॉन r -1 ई रेज टू पावर h -1, लिमिट h गोज टू 0 इंटू एच ई रेज टू पावर -1 ई रेज टू पावर h इंटू n, h इंटू n ई रेज टू पावर nh -1 अपॉन ई रेज टू पावर h -1। फिर स्टूडेंट nh की वैल्यू 2 वो कर देंगे सब्सटीट्यूट, nh की जगह 2 आ गया, उससे हमारे पास क्या आ गया, उससे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करा, डिनोमिनेटर ई रेज टू पावर h -1, हम लोगों के पास लिमिट के केस में एक फॉर्मूला लिमिट x गोज टू 0 ई रेज टू पावर x -1 अपॉन x। स्टूडेंट ये लिमिट किसके बराबर 1, ये देखिए यहाँ पर है h और ई रेज टू पावर h -1, ये जो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, किस तरह से लिख लिया, ई रेज टू पावर -1 ई रेज टू पावर nh -1 एज इट इज, इसको इस तरह लिख लिया मैंने ई रेज टू पावर h -1 अपॉन h, लिमिट h गोज टू 0। जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 और nh की जगह क्या आ गया 2, हम लोगों के पास क्या बचा ई रेज टू पावर -1 ई स्क्वायर -1 ई रेज टू पावर -1 को स्टूडेंट हम लोग लिख पाएंगे 1 अपॉन ई, देन ब्रैकेट में ई स्क्वायर -1
1/e करा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ई स्क्वायर अपॉन ई माइनस 1/e, ई स्क्वायर अपॉन ई इज इक्वल टू ई माइनस 1/e। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन नंबर 5। और इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज 7.8 इसके बाकी क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन मैंने समझाया आपको, उसके अलावा जो क्वेश्चंस वो भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से स्टूडेंट आज आपकी एक्सरसाइज 7.8। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।